पूरी एसपी की जर्नी में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कंपनी कैसे पैसे रेज करती है, पैसे रेज करने के क्या क्या तरीके होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत डिटेल में हम लोग सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट में देखेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स वर्चुअल्स, नेवर गिव अप। Today's topic is overview of secretarial practice syllabus। 12th स्टैंडर्ड का एसपी के सिलेबस का मैं आज ओवरव्यू दूंगा। पूरे 12th एसपी के अंदर आप लोग कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हो और हर एक टॉपिक में क्या क्या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा हमारा जो एसपी का सिलेबस है, इट इज ओवरऑल डिवाइडेड इनटू 12 चैप्टर्स। हाँ, हर एक चैप्टर का मैं एक वेटेज का भी एक लास्ट में शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी हर एक चैप्टर के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट में हम लोग देखते हैं कि पूरी एसपी की जर्नी में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो पूरे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में हम लोग कंपनी रिलेटेड बातें करेंगे। कंपनी कैसे पैसे रेज करती है, कंपनी जब पैसे रेज कर लिया फिर कंपनी वो पैसों को कैसे इफेक्टिवली यूज करती है, पैसे रेज करने के क्या क्या तरीके होते हैं, फिर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स, मेंबर्स या तो फिर कंपनी ने जिनसे ब्याज पे पैसे लिए हुए, कंपनी उनके साथ में कैसे कम्युनिकेट करती है, लेटर्स, वो भी हम लोग देखेंगे। और हम सबका फेवरेट ये जो टॉपिक्स है ना, डिपॉजिटरी सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, यहां पे हम लोग स्टॉक मार्केट रिलेटेड देखेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत डिटेल में हम लोग सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट में देखेंगे। तो बोलने को ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट ये ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जो आपको भर भर के प्रैक्टिकल ज्ञान देगा। हम लोग हमारे सिलेबस का स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। कंपनी को फाइनेंस क्यों चाहिए होता है। हमेशा एक लाइन यूज होती है कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी कंपनी। कोई भी कंपनी को सक्सेस पाने के लिए, बड़ा बनने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो कंपनी को पैसे किस पर्पस के लिए चाहिए होते हैं, कितने समय के लिए चाहिए होते हैं, छोटे समय के लिए चाहिए होते हैं, लंबे समय के लिए चाहिए होते हैं, वो हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन में। क्यों पैसा जरूरी होता है वो हम लोग देखेंगे, स्पेशली रिलेटेड टू कंपनी। फिर कंपनी पैसे कैसे जुटा सकती है, कंपनी पैसे कैसे जुटाएगी, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, नए इक्विटी शेयर्स इशू करके, ब्याज पे पैसा लेके। ब्याज पे पैसे लेने के अलग अलग तरीके, कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है, डिपॉजिट्स इशू कर सकते हैं, उस पर डेडिकेटेड चैप्टर है अपने को। फिर आए दिन हम लोग कंपनी में देखते हैं कि इसका आईपीओ आया, वो कंपनी का आईपीओ आया, जोमेटो ने 9,000 करोड़ रुपीस रेस किए, लेंसकार्ट ने 15,000 करोड़ रुपया रेस किए। अब ये कंपनी जब पैसे इकट्ठा कर रही है आईपीओ के जरिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए, कभी आपने सोचा है कि ये क्या टर्म्स पे शेयर्स इशू करते हैं, शेयर इशू करने से पहले ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या इशू करते हैं। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। तो वो प्रॉस्पेक्टस को अपन प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। फिर जब शेयर्स इशू होते हैं तो शेयर की प्राइस कैसे तय होती है, शेयर्स इशू करने का प्रोसेस क्या होता है, वो हम लोग इशू ऑफ शेयर्स के कॉन्सेप्ट में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिर कंपनी को ब्याज पे पैसा चाहिए, तो ब्याज पे पैसा चाहिए तो कंपनी डिबेंचर्स कैसे इशू करेगी। डिबेंचर्स एक जरिया है जहां पे कंपनी लोगों से ब्याज पे पैसा लेती है, उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट देती है, और 5-10 साल का जो भी पीरियड के लिए कंपनी ने आपसे पैसा लिया है, हर साल कंपनी आपको ब्याज पे करेगी, और जैसे ही वो साल खत्म हो जाएंगे कंपनी आपका पैसा वापस लौटा देगी। अच्छा जरिया है ब्याज पे पैसे रेज करने का। ठीक है, तो कंपनी डिबेंचर्स कैसे इशू करेगी, कितने टाइप के डिबेंचर्स होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद
छोटे समय के लिए अगर आपको ब्याज पे पैसे चाहिए ना, छोटे समय के लिए, छोटा समय मतलब मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 महीना, तो कंपनी पैसे रेस करती है डिपॉजिट्स इशू करके। जैसे आप बैंक में एफडी करते हो ना, वैसे अभी आपको इनफॉर्मली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वैसे आपको कंपनी में एफडी करनी है। कंपनी को ब्याज पे पैसा दोगे, कंपनी आपको रिसीट देगी जिसका नाम रहेगा डिपॉजिट रिसीट, और कंपनी आपको हर साल ब्याज देगी। उसकी लीगल प्रोविजंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब मैं देखो कोरिलेट करूंगा, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स के बेसिक प्रकार होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी वो लोग होते हैं जो कंपनी के मेन ओनर्स होते हैं। देखो कंपनी चलती कैसे पता है, कंपनी के ओनर्स होते हैं, वो ओनर्स कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, वो डायरेक्टर्स लोग कंपनी चलाते हैं, और डायरेक्टर लोग कंपनी चलाते चलाते अपने मेंबर्स को इन्फॉर्म करते चलते हैं। तो कंपनी कंपनी के बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ पे सेक्रेटरी रेगुलरली अपने मेंबर से कम्युनिकेट करता है, लेटर्स लिखता है। तो जो लेटर्स लिखे जाएंगे ना शेयर होल्डर्स को, उनको हम लोग बोलेंगे करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स। जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका ना एकदम प्रैक्टिकल है। लेटर कैसे लिखे जाएंगे आपको मैं बुक में से तो पढ़ाऊंगा ही, डायरेक्टली मैं आपको कंपनी का एक लेटर दिखाऊंगा कि कंपनी मीटिंग का लेटर कैसे लिखती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो हम लोग हमारे करिकुलम में ये सब रियल लाइफ ट्रांजैक्शंस हम लोग देखेंगे। ये मेरा आया हुआ ईमेल जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, कंपनी ने मुझे मीटिंग की नोटिस भेजी है जिसकी डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो ये सारे लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं ये हम लोग देखेंगे। फिर कंपनी लेटर्स लिखेगी अपने डिवेंचर होल्डर को, डिपॉजिटर को, सब प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग देखेंगे। उसके बाद शेयर्स डीमैट फॉर्मेट में कैसे जाते हैं। देखो आज के तारीख में गया वो जमाना जहां पे लोगों के पास में शेयर्स फिजिकल फॉर्मेट में होते थे। देखो ये जूने जमाने के शेयर्स थे जहां पे लोगों के पास शेयर्स फिजिकल फॉर्मेट में होते थे। कि मेरे घर का एक शेयर सर्टिफिकेट है जूना पुराना जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। गए वो दिन। आज के तारीख में शेयर्स कैसे दिखेंगे आपको, आज के तारीख में शेयर्स आपको डीमैट फॉर्मेट में दिखेंगे। तो ये डीमैट रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग डिपॉजिटरी सिस्टम, स्टॉक एक्सचेंज में कैसे डील होती है, स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स क्या होते हैं, विच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज एंड सो ऑन, हम लोग इस चैप्टर्स में देखेंगे। फिर कंपनी डिविडेंड और ब्याज कैसे देती है, क्या उसकी लीगल प्रोविजन होती है, अगर कंपनी ने डिविडेंड और ब्याज नहीं दिया तो उसके क्या लीगल पनिशमेंट्स होती है, वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर नंबर 10। फिर फाइनेंशियल मार्केट जिसके अंदर कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, कंपनी पैसा रेस करते हैं, क्या क्या अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पैसा रेस करने के, वो हम लोग फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में देखेंगे। तो कुल मिला के पूरे एसपी में हम लोग बातें करेंगे पैसों की, पैसे कैसे रेस किए जाएंगे, पैसे कैसे चुकाए जाएंगे, कैसे कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच का संबंध होता है, कैसे कंपनी कम्युनिकेट करती है अपने शेयर होल्डर्स से, ये सारे टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। इसके अलावा खाली पढ़ाई के साथ थोड़ा स्मार्ट स्टडी तो बनता है, ठीक है। नो डाउट मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा, कोई रट्टा मारने का कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन थोड़ा स्मार्ट स्टडी तो बनता है। 80 मार्क्स का आपका राइटिंग पेपर रहेगा, 20 मार्क्स आपके कॉलेज के हाथ में रहेंगे इंटरनल के। तो ये जो 80 मार्क्स का राइटिंग पेपर है ना, उसका हम लोग एक बार वेटेज देखेंगे, थोड़ा स्मार्ट स्टडी तो बनता है ना अपना। तो जो पहले 2 चैप्टर है ना जो मैंने बताया आपको फाइनेंस रिलेटेड है, सबसे ज्यादा वेटेज होता है उसका 17 मार्क्स का। फिर कंपनी पैसे कैसे जुटाती है, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिपॉजिट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिपॉजिट्स, ब्याज पे पैसा लेना, शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स। इस चैप्टर का ये
तीनों चैप्टर का मिला के 24 मार्क्स का वेटेज होता है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ पेजेस से कैलकुलेट करूं ना, इफ आई एम डूइंग अ स्मार्ट स्टडी, पहले 2 चैप्टर एकदम इजी, और क्या वेटेज है उनका, 17 मार्क्स का वेटेज, अपना आधा टॉपिक तो इधर ही कवर हो जाता है। फिर सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस, सिंपल भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे इसको पता है? लेटर लिखने वाले कॉन्सेप्ट। लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर का कंटेंट क्या होना चाहिए, लेटर का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए। जब कंपनी लिखती है लेटर अपने शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को, डिपॉजिटर्स को, तो ये तीनों चैप्टर का मिला के 13 मार्क्स का वेटेज होता है। 3 लेटर्स आपको एग्जाम में लिखने होते हैं, और एक किधर तो वो एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन 1 वर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर डिपॉजिटरी सिस्टम, अकेले चैप्टर का वेटेज 7 मार्क्स का है, एकदम इजी। शेयर्स डीमैट में कैसे डील होते उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू डिविडेंड देना और ब्याज देना, अकेले एक चैप्टर का, जो छोटू सा चैप्टर है, 9 मार्क्स का वेटेज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी गुड वेटेज। फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज भी आएगा और फाइनेंशियल मार्केट भी आएगा, 2 चैप्टर का मिला के 10 मार्क्स का वेटेज। और जैसे जैसे चैप्टर अपन करेंगे ना, उनका वेटेज वाइज अपने उसका रिवीजन भी उस हिसाब से हम लोग करेंगे। एंड यस, कुछ बच्चे पूछते सर बेसिक बेसिक बता सकते हैं एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है? देखो, ये सब आपके आंसर इन 1 वर्ड, इनमें से कोई भी 4 पूछेगी, इनमें से कोई भी 4 आपको एग्जाम में आते हैं, 5-5 मार्क्स के, मतलब 5 into 4 20 मार्क्स, 5 मार्क्स का, इसमें से कोई भी 4 आएंगे। 20 मार्क्स के आपके ऐसे हाथ के मार्क्स, हाथ के एमसीक्यू। फिर एक 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 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स दिए रहेंगे, उनको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, जैसे डीमैट, डीमटेरियलाइजेशन, आईपीओ, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करेंगे। फिर एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, मैं हर एक चैप्टर के बाद केस बेस्ड क्वेश्चन कराता हूं। एक केस लॉ दिया रहेगा, उसके 3 या 4 क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आपको 2-2, 3-3 लाइन में उसके आंसर लिखना है। बहुत इजी टू स्कोर होता है, बहुत इजी। चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझा, अपन तो समझेंगे प्रैक्टिकल वे में, अपने को लिखने में और आसानी जाएगी। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन देखेंगे, ये भी मैं हर एक चैप्टर के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन होते हैं मैं सब कराता हूं इस फॉर्मेट के साथ। आंसर इन ब्रीफ, शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आपको लिखने हैं। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लेटर, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में करेक्ट स्टेटमेंट होता है, एक्सप्लेन करो। आंसर इन लॉन्ग, बड़ा आंसर, एक लॉन्ग आंसर लिखना होता है, 2 होते हैं, 2 में से 1 लिखना होता है, 8 मार्क्स का। और आपके लेटर्स होते हैं, 2 लेटर्स आपको लिखने हैं, 10 मार्क्स के, इजी टू स्कोर। कुछ कभी कभी देखो, एक्चुअली इसका वेटेज 13 मार्क्स का है, तो 3 एमसीक्यूज पूछते हैं, कभी 1 पूछते हैं, बट यस एवरेज 3 एमसीक्यूज आते हैं। अब ये ना मैंने पूरा डिटेल्ड डिस्कशन किया है, तो अभी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, पूरा डिटेल्ड डिस्कशन मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है ना, इंट्रोडक्शन वाला, जब हम लोग एक्चुअल करिकुलम स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज को मैंने इन डेप्थ में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मिलते हैं हम लोग जर्नी विथ कॉमर्स वर्चुअल्स, 12th स्टैंडर्ड का एसपी का सिलेबस, प्रैक्टिकल वे में, विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, विथ प्रॉपर लर्निंग टेक्निक्स कंप्लीट करेंगे। सो मीट यू इन क्लासरूम लेक्चर्स, बाय बाय।